राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार देवऋषि नारद कैलाश में भोलेनाथ से मिलने के लिए पधारते हैं। देवऋषि को देखकर भोलेनाथ भी उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे देवऋषि, आज कैलाश में आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे भोलेनाथ, यमराज मनुष्यों को उनके पापों और पुण्य कर्मों के आधार पर स्वर्ग अथवा नरक में डालते हैं। मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि नरक की वह कौन सी नदी है जिसमें पापी और पुण्य आत्माएं एक साथ गिरती हैं। वह नदी कैसी है, उस नदी का क्या नाम है और मृत आत्माएं उस नदी को कैसे पार करती हैं? कृपया आप मुझे इन सभी के बारे में बताने की कृपा करें। फिर भोलेनाथ कहने लगते हैं, हे देवऋषि, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे वैतरणी कहा गया है। यह नदी अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से ही पापी मनुष्य को भयभीत करने वाली है। इस नदी में मांस, रक्त, बीप आदि से युक्त जल बहता रहता है। मांस और कीचड़ से व्याप्त इस नदी से अत्यंत दुर्गंध आने लगती है, जिसको पार करना पापी मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है तथा यह नदी भयंकर नुकीले दांतों वाले जीव जंतुओं से व्याप्त है। फिर भोलेनाथ देवऋषि नारद को अपने साथ लेकर वैतरणी नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, देखिए देवऋषि, जो पापी जीवात्माएं यमलोक के मार्ग को जाती हैं उनको इस मार्ग के बीच वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। ये नदी अत्यंत भयानक है। ये कई योजन लंबी है। इस नदी में घोर अंधकार है। भोलेनाथ कहते हैं, देखिए देवऋषि, इस वैतरणी नदी में पापी आत्माएं यमदूतों के द्वारा गिराई जा रही हैं। पापी मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। जब पापी मनुष्य नदी के तट पर आकर खड़ा हो जाता है तो उसे देखकर वह वैतरणी नदी खौलने लगती है। उसका पानी उबलने लगता है, जिसे देखकर पापी उस नदी में उतरने से डरने लगता है। तब यम के दूत उस पापी को धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। उस पापी के नदी में गिरते ही नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खौलने लगता है, जिससे उस पापी को असहनीय वेदना होने लगती है। उसका अंग अंग जलने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, किंतु किसी को उन पर दया नहीं आती। भोलेनाथ कहते हैं, देवऋषि, पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में एक साथ दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से नरक में भी 12 सूर्य आकाश में उस नदी को तपाते रहते हैं, जिससे नदी का पानी उबलने लगता है। उस महाभयंकर नदी में गिरने वाले पापी मनुष्य दर्द से चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। उनके मुख से बार बार अपने परिवार के लोगों का नाम पुकारा जाता है, किंतु उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता है। दुष्ट और पापी लोगों की गति ऐसी ही होती है। वे सभी पापी मनुष्य वैतरणी नदी में इधर उधर भागने लगते हैं। ऊपर से तपते हुए 12 सूर्य की गर्मी से वे जलने लगते हैं, तो फिर वे नदी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन नदी का पानी भी उनके शरीर को शांति नहीं देता है। वे उस गर्म जल में भी तड़पते रहते हैं। इतनी पीड़ा सहन करके वह अपने पाप कर्मों को याद करके दुखी होने लगते हैं। देवऋषि, वैतरणी नदी चारों ओर से भयानक भूखे जानवरों से भरी हुई है। वह सभी नुकीले दांतों वाले जानवर नदी में गिरने वाले प्राणियों को काटते रहते हैं, उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं। सभी पापी लोग उस भयानक जानवरों को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद की रक्षा नहीं कर पाते। फिर देवऋषि कहते हैं, हे भोलेनाथ, फिर जो लोग पुण्यवान होते हैं वे इस नदी को किस प्रकार से पार करते हैं? भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि, पुण्य करने वाले मनुष्य को यह वैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। इस नदी में गिरने पर उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस नदी में अत्यंत सुंदर सोने से बनी हुई नौकाएं हैं। उन नौकाओं में स्वरमाला उस नदी के तट पर आए हुए पुण्यवान मनुष्यों का स्वागत करते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे महात्मजन, आप इस नौका में सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो। जिसने पृथ्वी लोक पर पुण्य किए हुए होते हैं वही मनुष्य इन नौकाओं में बैठने के योग्य होता है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें नदी के तट पर खड़े यमराज के दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं और नदी में मौजूद कौवा, बगुला, उल्लूक आदि पक्षी उस पापी के शरीर पर चोंच से प्रहार करने लगते हैं। पुण्यवान मनुष्यों को नदी का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ता है। उन्हें उस नौका में बैठने पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और वे जल्दी से
उस महानदी को पार करके आगे चले जाते हैं। वे जब आगे इस नदी में चलने लगते हैं तो नदी में मौजूद हिंसक पशु उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते। वे शांति से उन भयानक जानवरों के बीच में से चलने लगते हैं। फिर देवऋषि भोलेनाथ से कहते हैं, हे भोलेनाथ, कौन से पाप करने पर मनुष्य को इस महाभयंकर नदी में गिराया जाता है? भोलेनाथ कहते हैं, जिन लोगों ने जीवन में दूसरों को सताया है, चोरी की है, मदिरा का सेवन किया है, गुरुजनों का अनादर किया है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्र के साथ धोखा किया है, दान पुण्य नहीं किया है, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा है, देवताओं का अनादर किया है, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की है और मांसाहार किया, पूजा यज्ञ गौदान जिसने नहीं किया है, आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म से निहित ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस बैतरनी नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यम पाश से बांधकर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े पैने दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती बिलखती रहती हैं। किसी को यमदूतों के यम पाश से बांधकर कील से खींचते हुए यह नदी पार करनी पड़ती है, तो किसी को डूबते डूबते। इस नदी में ऐसी भयानक स्थिति में पापी प्राणी नरक की यातनाओं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाता है। फिर होश में आकर जोर जोर से चीखता बिलखता रहता है। अंत में मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पति पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और भय के मारे जोर जोर से रोने लगता है। और फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, लेकिन फिर भी ये नदी पार नहीं होती है। फिर देवऋषि नारद पूछते हैं, बैतरनी नदी किन लोगों को नहीं पार करनी पड़ती? तब भोलेनाथ बताते हैं, जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की है, किसी के साथ छल नहीं किया, लोगों की सहायता की हो, भगवान के नाम की चर्चा, उनके नाम का जप, वेद शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ हवन पूजन, एकादशी व्रत का पालन, 4 धाम यात्रा, मंदिरों में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी नदी की यात्रा नहीं सहनी पड़ती है। जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी गौ दान किया है, उनको वैतरणी नदी से वही गौ माता पार लगाती है। पुराण में बताया गया है कि जब जीवात्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट होती है, जिनका दान आपने अपने जीवन काल में किया है, और फिर जीवात्मा उनकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोगकर सीधा वैतरणी नदी पार कर लेती है। लेकिन गौ दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गौ माता को उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन पर्यंत सेवा हो सके, गौशाला में उनकी देखरेख हो सके। ऐसी जगह गौदान ना करें जहां गौ माता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको भोगना पड़ता है। स्वस्थ जीवन में गौदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याण अर्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के पश्चात कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित कृपणतापूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से स्थिर कर्म करना चाहिए। आत्मा अतिथि है और वह एक न एक दिन इस शरीर को त्याग करके चली जाएगी। इसलिए बिना लोभ किए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से भोलेनाथ ने देवऋषि नारद को यमलोक की वैतरणी नदी का वर्णन किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।